आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद दस्ता पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद दस्ता पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फिक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ, और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है और अजायब तिब से है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफ़यून को छोड़ने की। अफ़यून एक ऐसी बुरी लत है कि इसके इस्तेमाल से बड़े बड़े घराने तबाह हो चुके हैं, बड़ी बड़ी आला सेहतें तबाह हो चुके हैं। सेहत के बड़े गुलशन को तबाह बर्बाद करना अफ़यून का काम है। इसकी तबाहकारियाँ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और इसकी अगर दाद में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन, ये काली बला जिस जगह चिमट जाती है, बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ती है। तो नाज़रीन, हमारे एक बुज़ुर्ग थे हकीम फजल दाद साहब, वो इसका इलाज किया करते थे और मार्के का इलाज किया करते थे। बड़ी दूर दूर तक उनकी शोहरत थी। उनका असल तरीका इलाज, इसको अफ़यून को छोड़ने की उनकी तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। नाज़रीन, जरूर फ़ायदा उठाइएगा। नाज़रीन, अफ़यून जो है फी ज़माना इसकी लत जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें मुब्तला हैं। तो नाज़रीन, होता क्या है कि ये खून को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देती है। कोई भी नशा हो, अगर इसे इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई हो तो उसे छोड़ने के लिए कुव्वत अरादी की अशद ज़रूरत होती है। कुव्वत अरादी के बगैर आप नशे को, नशावर चीज़ को, किसी नशीली चीज़ को नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले जो आपको इस अमर की ज़रूरत है वो है कुव्वत अरादी। तो हकीम फजल दाद साहब जो है हमारे एक बुजुर्ग थे, बड़ा प्यार करते थे, बड़े इल्म दोस्त इंसान थे, बड़े लायक इंसान थे। तो वो जब कोई इस अमर के लिए आता तो सबसे पहले उसे यही फरमाते थे कि तुम कुव्वत अरादी को अपनी को मजबूत करो। उसके बाद नाज़रीन, इसमें शक नहीं है कि किसी भी नशीली चीज़ को, दरीना आदत को अगर एकदम तर्क कर दिया जाए तो वो बहुत सारे नाज़रीन रोग पैदा हो जाते हैं। जैसे अफ़ीम छोड़ने से जिस्मानी दर्दें, बेचस्का हो जाना, यानी एकदम से अगर किसी नशीली चीज़ अगर देर तक इंसान इस्तेमाल करता रहे तो यकायक उसको छोड़ दे, उससे बहुत सारे रोग पैदा हो सकते हैं। जिस्मानी दर्दें, जिगर का ख़राब हो जाना, मैदे का ख़राब हो जाना, पेचस जैसी अलामतें पैदा हो जाती हैं। तो नाज़रीन, अगर कुव्वत अरादी मजबूत हो तो किसी मामूली दुआ के सहारे से भी किसी तकलीफ़ की आदत, यानी किसी भी नशीली चीज़ की आदत छूट जाती है। नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। उनका तरीका इलाज, उनकी मुकम्मल जो वो उनका तरीका इलाज था, जिस तरकीब से वो अफ़यून को छड़ाया करते थे। नाज़रीन, रेवन चीनी 2 तोला, तुखम दतूरा स्याह 2 तोला, सुंड 2 तोला और गूंद की कर 2 तोला, चारों अज्जा को बारीक पीस कर चने के बराबर गोली बना ले। नाज़रीन, वो करते क्या थे, हकीम फजल दाद साहब करते क्या थे, जिस मकदार में वो शख्स जो है जो अफ़ीम खाने का आदी है, जिस मकदार से वो अफ़ीम खाता है, ये उसी मकदार के साथ, यानी अगर वो 1 गोली जितनी अफ़ीम खाता है तो वो 1 गोली देते थे। अगर 2 जितनी खाता है तो 2 गोलियां साथ में देते थे। अगर 3 गोली जितनी वो अफ़ीम खाता था
उसको 3 गोलियां साथ देते थे। यानी जितनी वो अफ्यून खाता है उसके साथ उतनी ही वो ये दुआ जो मैंने नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज किया है ये साथ में देते थे और पानी के साथ इस्तेमाल करते थे। तो नाज़रीन दूसरे दिन वो कहते थे कि तुमने दुआ इतनी ही इस्तेमाल करनी है और अफ्यून की मकदार कम कर देनी है। यानी 6-7 दिन में मुकम्मल तौर पर अफ्यून जो है वो ख़त्म कर देते थे और 6-7 दिन ये दुआ मुकम्मल जारी रहती थी। 15 या 14 दिन में मुकम्मल तौर पर अफ्यून की आदत छूट जाती है, जिससे ना कोई तकलीफ होती है, ना जिस्मानी दर्दें होती हैं और ना ही नाज़िक्राम पेचस जैसी मर्ज पैदा होते हैं। तो ये तरीका था हकीम फजलदार साहब का अफ्यून छुड़ाने का। नुस्खा भी मैंने उनका ख़ास आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है और उनकी तरकीब भी अफ्यून छोड़ने की आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।